everyone, this is Mamta Savria Khandelwal and you're watching MSK Chemistry CBSE बोर्ड 2023 का पेपर सॉल्यूशन विद इन 17 मिनट में सेट 2 के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ, तो एंजॉय इट। तो ये सेट 2 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर होगा पैराडाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोल्बी रिएक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आप देखिए, अ कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए इसमें पेंटेनल नहीं हो सकता, पेंटेन 2 ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि ये टॉलरेंस टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसलिए आपका आंसर है पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, तो इसकी रिएक्शन से बनेगा फिनॉल। नेक्स्ट इज हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, और जो क्लोटिंग में जो रोल होता है हमारे ब्लड का, वो विटामिन के का होता है। रिएक्शन ए और बी, तो देखो अगर बी को आपने एक्सेस में कर दिया तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा, इसका आंसर होगा 1। एजोट्रोपिक मिक्सचर, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप मिक्सचर होते हैं, वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। ये कोलराउस लॉ का क्वेश्चन है, तो ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 पे साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0 मोलार कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ऑक्सीडाइज KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम में, और वो आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर देता है आयोडेट आयन में। यहाँ पे आप जानते हैं कि स्कैंडियम की 3D1 4s2 होता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, जो चीलेट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड आपको चाहिए, तो यहाँ पे ये EN, इस वजह से ये बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन बाई, तो ये देखिए ये जो ट्रांसफॉर्म है, इसमें सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हम जानते हैं Zn में 3D10 4s2 होता है और Zn+2 में भी 3D10 होता है, इसलिए ए एंड आर दोनों करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 16 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जिंक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आयोडोइथेन ईजियर क्यों होती है, क्योंकि आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 17 का आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस एनेशन। हाँ, तो यहाँ पे ओवर पोटेंशियल की वजह से हमें ऑक्सीजन गैस की जगह एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 18 में ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ए गलत है और आर करेक्ट है, मतलब रीजन सही है, असर्शन गलत है। सो आपका ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, तो ये देखिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री, वो स्टेबलाइज होगा और इस तरह यहाँ पे फिर OH उस पर अटैक करेगा। तो ये आपका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये आप जानते हैं कि आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो मिथेनॉल की रिएक्शन आपको करानी होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ये इसका सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, आप देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने पूछा है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। तो ये कार्बल अमाइन रिएक्शन जिसमें आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, ये 1 डिग्री अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं, तो ये RNC बनते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस आप देख सकते हैं, ये थैलेमाइड है, इसकी पहले QH से रिएक्शन होती है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये निकल जाता है। अब इसमें ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, तो N की जगह R आ जाता है, फिर इसकी NOH के साथ रिएक्शन होती है तो RNH2 बनता है। क्वेश्चन 21 ए में पूछा गया है कि हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, तो वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होते हैं और लीवर मसल्स और ब्रेन में स्टोर किए जा सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड, एक मिनट, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कि क्या होता है। हाँ, ये देखिए स्टार्च में C1C4 एंड C1C6 में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि सेलुलोज में C1 और C4 के बीच में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ये इनमें बेसिक फर्क होता है। पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या अंतर होता है,
तो ये आप देखिए पेप्टाइड लिंकेज होती है एक एमाइड लिंकेज, जिसमें ये CONH बॉन्ड बनता है। दो जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें एक का COH और दूसरे का NH2 ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर रिमूवल होता है और इस तरीके से ये पेप्टाइड लिंकेज बनता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चों को भी ये हेल्प करेगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है, ईथरल लिंकेज होती है और जो 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं ये आप कार्बोहाइड्रेट्स की, उनके जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी है, इट इज ईथरल लिंकेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। तो ये आप जानते ही है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें बेस शुगर होता है और फास्फोरिक एसिड होता है, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उनमें सिर्फ बेस और शुगर होता है। डिफाइन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में यहाँ पे आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये जो फ्यूल सेल है ये इसमें क्या होता है, जो कंबशन रिडॉक्स रिएक्शन होती है दैट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, ये पॉल्यूशन फ्री है और इसको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जा सकता है बहुत आसानी से। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आयरन के सरफेस पे किस मेटल का आप कोटिंग करेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान देना जरूरी है बच्चों कि जैसे आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो आपको यहाँ पे ऐसी मेटल लेनी होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा हो, जो कि क्या है, ये ज़्यादा हो मतलब कि वो उसका जो ऑक्सीडेशन उससे पहले हो जाए। तो इस वजह से ये वाली जो मेटल है वो हम यूज़ करेंगे किसके लिए, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पूछा है ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड Y तो वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज, मतलब डेल्टा V जो होता है मिक्सिंग का वो नेगेटिव हो जाता है, तो डेल्टा H मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाता है। ये राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन में आप देख सकते हैं डेल्टा H की जो मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन, यस ये मैंने यहाँ करके रखा, मैंने सब कुछ पहले से ही करके रखा है। देखिए ये डेटा से हम निकाल सकते हैं। ये देखिए आप R2 और R1 का जब आप सॉल्व करेंगे तो ये NO2 के रेस्पेक्ट में X की वैल्यू 1 आएगी, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, और जब आप F2 के रेस्पेक्ट में करेंगे इस तरीके से इक्वेशन को तो ये भी आएगी फर्स्ट ऑर्डर। सो ओवरऑल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ओवरऑल रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। सेट 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन। देखिए कार्बोनाइल कार्बन पे जो ऑक्सीजन चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है एक तरीके से, जबकि कार्बोक्सिलिक आयन में ये डीलोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। तो ये आप इसका रीजन दे सकते हैं। प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन। तो आप जानते हैं एल्डिहाइड में जो स्टेरिक इंड्रेंस कम होती है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर सकता है, इसलिए इसके अलावा उसमें एक ही जो ग्रुप होता है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए जो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज राइट द मैकेनिज्म फॉर द, ये टेक्स्ट बुक में से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, वहाँ पे ये सीधी दी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, इसमें फिनॉल बनेगा और साथ में मिथाइल आयोडाइड बनेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि डी ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, तो इससे एनहेक्सेन बनेगा, इससे सैक्रिक एसिड बनेगा। सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और HCN के साथ ये साइनोहाइड्रिन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये एक न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ये देखिए जब टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो रिएक्शन रेट डबल हो गया, मतलब log K2/K1 की वैल्यू क्या हो गई है 2। तो ये की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया, समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चों को दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रायोस्कोपी है उससे हम यहाँ पे इसका मोलार मास निकाल लेंगे। तो ये मोलार मास जो क्या है, ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल, इसकी वैल्यू आती है इतनी। तो ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आती है 0.53। फिर हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं 0.92 है, तो परसेंटेज एसोसिएशन यहाँ पे आएगा 92%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ये देखिए ए में बनेगा क्या, एमाइड बनेगा। फिर ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इससे एमीन बन गया, ये देखिए एनिलीन बन गया। एनिलीन की रिएक्शन जब हम ये इससे करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है, तो इससे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है कि KCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये CN बन जाएगा। अच्छा ये मैंने की नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये बन जाएगा CH3CH2CN, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये बन जाएगा यहाँ, अच्छा ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये CH3 कौन सी रिएक्शन है ये, अच्छा चलो मैं इसको वापस लिख देती हूँ। इससे ये बन जाएगा CH3CH2NH2, और फिर जब इसकी HNO2 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2OH। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन है एनिलीन से आप पैरा ब्रोमो एनिलीन कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, एनिलीन में आप जानते हैं NH2 वो हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यहाँ पे NH2 लिखिए, ठीक है। तो इसका साइलेशन हम करा देते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। फिर ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड में इसकी रिएक्शन कराएंगे, फिर ये इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। इथेनोइक एसिड से मीथेन अमीन बनाना है, तो ये देखिए पहले अमोनिया से रिएक्शन कराई, फिर ये हाफमैन बोब्राइड डिग्रेडेशन हम कराएंगे तो ये मिथाइलेमाइन बन जाएगा। ब्यूटेन नाइट्राइल से 1 एमिनो ब्यूटेन, तो ये डायरेक्ट देखो कहीं ना कहीं देखिए इस क्वेश्चन के आंसर इसमें छुपे हुए, जो स्मार्ट बच्चा है वो पहचान लेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, मैं इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर देती हूँ। आप पॉज करके आराम से पैराग्राफ पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 31, इसका ये पहला पार्ट है कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मिक्स्ड विद AgNO3 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा इसलिए क्योंकि ये वाली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी होती है जो आयोनाइजेबल होती है और ये नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आप इस तरह से लिखेंगे। एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे होगी 6 जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसके बाद इन्होंने पूछा IUPAC नेम लिखना है आपको किसका, आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस पहले तो आयोनाइजेशन आइसोमर बनाइए, तो ये Cl को अंदर ले जाइए, सल्फेट को बाहर ले जाइए, फिर इसका नाम बनेगा पेंटा एमाइन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट जो थर्ड है इसमें इन्होंने पूछा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें ये प्रेडिक्ट करना है। तो NiCO4 आप जानते हैं टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है क्योंकि इसमें कोई वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हेक्सासाइनोफेरेट की बात करें तो हम ये ऑक्टाहेड्रल होता है, Fe+3 इसमें होता है और 3d5 इसकी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्स क्योंकि उसकी CFSE होती है वो लो होती है, EG और T2G के बीच में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम होता है। ये इनर कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए कोबाल्ट +3 के केस में आप देख सकते हैं 3d6 होता है, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, जबकि Ni+2 में 3d8 होता है तो T2G6 भर जाएगा और EG में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल और ये इनर ऑर्बिटल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन। ये सब पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, इसके बाद पॉज करके आराम से पढ़िए। इसके हम यहाँ पे देखो मैंने कितने कम समय में आपके पूरे जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लगभग आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया, उसके बाद अभी अपना आएगा क्वेश्चन नंबर 33 भी आएगा अभी, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम, इन्होंने पूछा है व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। तो ये देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स को कहते हैं। विच कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर SN1। SN1 में आप जानते हैं कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा कौन सा है, ये एलाइलिक, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि इस वाले कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है जो आप जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम दिस। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से, तो ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है बच्चों, ब्यूट 1 बनाना है तो ये एल्कोहलिक KOH के साथ ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको KOH, तो देखो ये और में ये बड़ा फायदा है आपको, इसका क्लू यहाँ पे मिल गया और इसका क्लू यहाँ पे मिल गया है। तो ये इथेनॉल के साथ जब हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा, और यहाँ पे देखो ये है आपका फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सो पैरा जो आइसोमर्स है वो मेजॉरिटी में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ये न्यूमेरिकल है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये नंस्ट इक्वेशन यहाँ पे आपको यूज करनी होगी। 0.059 को आप 0.06 ले सकते हैं तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। पहले E0 सेल निकालिए, तो ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.67 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन 33A हो गया।
क्वेश्चन 33 भी कोलराउस लॉ, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप आसानी से आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसमें पूछा व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, वो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट डिक्रीजेज, दैट्स वाई ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है लेकिन मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका हम डिस्कस करते हैं, ये है आपका अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चा जानता है क्योंकि डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आपको बताना Mn से Mn+2 बनता है तो 3d5 ये स्टेबल है, जबकि Mn+2 से Mn+3 में अगर जाता है तो d5 से d4 में जाता है, इसलिए ये जो है इसका हाईली पॉजिटिव होता है और इसका हाईली नेगेटिव होता है। Cu+ आयन इज स्टेबल ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो ये देखो ये MnO2 पैरेललोसाइट और होती है, इसको जब फ्यूज किया जाता है KOH के साथ और एयर के साथ तो ये K2MnO4 बनाता है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये KMnO4 बनाता है। आगे की बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज ऑफ एग्जिबिट ओनली 1। तो स्कैंडियम+3 3D1 4s2 होता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज दैट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वो क्रोमियम+2 होता है। ठीक है, कंप्लीट। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट करके लिख दी है। फिर इन्होंने पूछा मिश मेटल क्या होता है। मिश मेटल में आप कोई भी एक लैंथेनाइड मेटल ले लीजिए, लगभग 5% आयरन और ट्रेसेस ऑफ दिस लिया जाता है, इसको बुलेट्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 35। तो देखो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं है, इन्होंने ये वाला ये फॉर्मूला दिया है तो इसके 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो ये स्ट्रक्चर होगा, केनिज़ाउ रिएक्शन देगा तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है कायरल है तो एल्डिहाइड होगा और ये कायरल है। ठीक है, नेक्स्ट बोल्ट-फिक्सटर रिडक्शन आप जानते ही है, पहले ये हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, NH2NH2 के साथ रिएक्शन होगी, फिर इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। हेल-वोलार्ड-जेन्स की HVS रिएक्शन, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनका रिप्लेसमेंट हेलोजन से कराने के लिए रिएक्शन होती है। तो जैसे यहाँ पे हमने ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस लिया है तो ये इस तरीके से इसमें चेंज हो जाएगा। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हम बनाते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू द बेंजोइक एसिड। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कन्वर्जन की सारी रिएक्शन लिख दी है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए ये सब कन्वर्जन की रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद ये देखिए ये अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। तो देखो पहले नाइट्रो, फ्लोरो और साइनो का हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देख लेते हैं। तो ये इसका ऑर्डर ये है तो इसलिए इनका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर भी ये होगा। ये -I इफेक्ट शो करते हैं। इनमें आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम फोकट का है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स निकाल सकते हैं बच्चे। इथेनॉल, प्रोपेनॉल और उसके बाद देखो पहले ये एल्डिहाइड्स और ये इथेनॉल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और ये देखिए उसके बाद ये हो गए आपके कीटोन। तो देखिए कितने कम समय में मैंने ये पूरा आपको पेपर सॉल्यूशन दे दिया है सेट 2 का। आई होप आपने पेपर सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।